मैं यहाँ बता दूँ कि मेरा कोई बच्चा स्कूल में इस वक्त नहीं पढ़ता और मैं सिर्फ एक NGO एज इंडिपेंडेंट NGO के तौर पर अपने विचार रखना चाहूँगा। यहाँ हमको एक बात समझनी होगी कि साइकोलॉजी ऑफ एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड क्या होती है। वी मस्ट स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइकोलॉजी ऑफ ए एक्सप्लॉयटर एंड एन एक्सप्लॉयटेड। ये फीस की प्रॉब्लम या इशू बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जब से ये कोरोना का टाइम शुरू हुआ है, जब से काफ़ी लोगों की एम्प्लॉयमेंट गई है, कम हुई है, स्केल डाउन हुई है, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इफ़ेक्ट हुई है, तब से ये इशू थोड़ा ज़्यादा उठा है। फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू वो ये सोचते हैं कि क्योंकि कोरोना के काल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इफ़ेक्ट पड़ा है, देयरफॉर द स्कूल्स को ये चाहिए कि वो फीस में को रैशनलाइज करें या स्ट्रीमलाइन करें या कम करें या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफ़र करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे को तो अच्छे स्कूल में पढ़ना ही है, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो थोड़ा सा उसमें कुशन आ जाए। मेरे को नहीं लगता कि कोई फीस में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। द इशू ऑफ कोरोना एज यू हैव आस्क्ड मी राइटली, इस टाइम में क्या फ़र्क पड़ा। स्कूल्स सोचते हैं दैट उनका एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, उनका एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उनका एक फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट है, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बना के रखना पड़ेगा। उन्होंने कई जो अपने एस्टैब्लिशमेंट खड़ा किए है वो उसकी EMIs देनी है, स्टाफ की सैलरीज देनी है। दे कैन नॉट ले ऑफ देयर गुड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ बिकॉज समबडी एल्स इज गोइंग टू poach those staff members when the school opens. दे आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस, उसके लिए उन्होंने नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तो उनका एक अपना पहलू है। तो पेरेंट्स का अपना विचार है, स्कूल्स का अपना विचार है। अब पेरेंट्स ये सोचते हैं और स्कूल्स भी ये सोचते हैं कि इन चीज़ों में पेरेंट्स सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इंटरफियर करे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स इसमें इंटरफियर करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। स्कूल्स ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर ना करें। इंडिया में देखा गया है, भारत में देखा गया है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन डिफरेंट स्टैंड्स। अब स्टेट गवर्नमेंट्स पे जब आते हैं तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड टू बी ऑन द लाइटर साइड इफ़ आई मे से दैट बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके अपने खुद के स्कूल हैं। There is nothing wrong in having the school because it is one of the legitimate way of earning money. But जहाँ किसी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली वो पॉलिसी ऐसी बनाने की कोशिश करेगा कि उसका अपना बिजनेस इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो। ये हमने कई स्तरों पर देखा है। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाइए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बड़े साफ तौर पर कहती है कि ये स्कूल एजुकेशन प्राइमरीली एक स्टेट का मुद्दा है, हम इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। कई पेरेंट्स ने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट्स, कई पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखे हैं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको लेटर लिखा है, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी, बट वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। नाउ people have pinned their hope in the court. अब कोर्ट्स जो हैं वो एक बड़े फैक्चुअल बेस पे डिसीजन देते हैं। अब आप देखिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के मुद्दे पर एक पर्टिकुलर लाइन अडॉप्ट की, हरियाणा के मुद्दे पर हरियाणा के स्कूल्स के मुद्दे पर एक पर्टिकुलर लाइन अडॉप्ट की, मुंबई हाई कोर्ट ने एक अलग लाइन अडॉप्ट की, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अलग लाइन अडॉप्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अलग लाइन अडॉप्ट की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हाई कोर्ट गलत थे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हाई कोर्ट्स विल एडजुडिकेट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्लेस्ड बिफोर देम, बिफोर द डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड बिफोर देम, एंड हाउ डू यू
argue your case, how you can tell that you are right and the other party is wrong. So high courts have adjudicated based on the factual positions put up on before them, because every state has diverse issues, diverse policies as well, diverse implementation mechanism also. एंड कई बार जो राजनीतिक पार्टी रूल कर रही होती है उस स्टेट में, उसका भी पेरेंट्स और स्कूल के प्रति क्या नज़रिया है, वो जो एडवोकेट जनरल्स होते हैं स्टेट्स के, वो अपने तरीके से उस इशू को पुटअप करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड टू प्रोजेक्ट द इशू इन ए पर्टिकुलर वे. सो कोर्ट्स का भी अपना नज़रिया बिल्कुल उनके हिसाब से सही है. नाउ कमिंग बैक टू पेरेंट्स, please don't mind my saying that unless and until you will go little bit extrovert I'll not say fight, but to project your issue, the problem is not going to be sorted out. Now I'm sorry to say that मैंने इसलिए बोला कि आजकल हमने देखा है कि पेरेंट्स अपने घर में बैठ के व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट हैव यू, उस पर अपना कमेंट दे दिया एंड दे फील देयर ड्यूटी इज ओवर. एंड गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू कम आउट. आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड बी ए अनरेस्ट, बट पीपल शुड कम आउट एंड मीट पीपल. बहुत लिमिटेड एरिया में ऐसा करते हैं. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज the NGO, people like us who get together and project the parents' issue in a very legitimate and a very balanced way to the government, to the schools and to the courts. Now, the problem here is that we go back to the issue of exploiter and exploited. I'm not saying X is exploiter and Y is exploited. I'm just saying the exploiters, it has been seen over the world, all over the world, time immemorial. The exploiters get united very soon. They get their leader very soon because their issues are clear. But the exploited takes a longer time to get together, and the exploiter takes advantage of that. The exploited will find it very difficult to get a leader, first of all, because their issues, from mouth to mouth, the issues are different. Everybody is out there or has a personal grievance or as a particular issue. He wants his issue is more important. So the exploiter is more united than the exploited. I'm not at all even for 1 minute saying that who is exploited and who is exploited. Both the parties can be, on the other side. Now, when the NGOs want to gather the parents, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, वो कहते हैं आइए फलां जगह पर इकट्ठे हों. If they appeal to 100 people, only 10 will turn up. पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, वो एक ट्वीट तैयार करते हैं और सीएम साहब को, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, या जो भी रिस्पेक्टेड ऑफ अथॉरिटीज़ हैं उनको ट्वीट लिखते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं ट्वीट कीजिए. 100 को बोलते हैं तो 12 लोग ट्वीट करते हैं. नाउ दैट इज द रेशियो. अब आपको पता लग गया दैट द वन पार्टी इज नॉट रेडी टू कम आउट एंड डू समथिंग, बट एवरीबडी हैज एन ओपिनियन. Now, the same thing when you get together and project to the court, because the parents are fragmented a lot. They are divided a lot. They don't want to even contribute money. Again, a personal example. Abhibhavak Sangh requested people to contribute a paltry amount of 200. They appealed to 100 people. 5 contribute. Now, we all know that fighting a case in the court requires money, requires good minds, because the facts have to be put up in front of the respective judges in a very, very clear, crystal manner, and the information has to be gathered. If that is a state, I think the things will continue. अब आपने ये पूछा मुझसे कि कोरोना काल में ये क्यों हुआ, ये तो बहुत समय से चल रहा है.
if the parents want that their issues need to be addressed, they need to come together. I'm not saying there should be a social mayhem or social unrest, not at all. They should project their issues in the right perspective, but together. वो एकजुटता है ही नहीं. Look at the other side. The schools have all the might, and the might actually comes from the parents' money. Now, I'm not saying schools are not away or their right to project their issue. So there has to be some sort of ekjutta, togetherness, unity among the parents. ऐसा लगता है कुछ समय बाद धीरे धीरे ये बात आएगी, बट कोरोना काल में तो अगर कुछ स्टेट्स का मैटर हम ले लें तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर द पेरेंट्स, एंड देयर इज अ लेसन टू बी लर्नड आउट ऑफ दैट. बट द प्रॉब्लम इज द वीकेस्ट फोर्स टू गेट देम टुगेदर. अब आप देख लीजिए, बच्चे जो हैं वो बेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल माइंड्स उनके पेरेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और कोई भी हो, लेकिन the lack of unity affects the cause. That is the point that I want to make.